गीता में भगवान क्या कहते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता तक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। ये अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म ये दोनों बहुत दिव्य हैं, और जो मेरे जन्म और कर्मों को तत्व से जान लेता है उसको फिर संसार में दोबारा लौटना नहीं पड़ता, वो मेरे धाम भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान, मायावादी लोग कहते हैं भगवान जब माता देव के गर्भ में आ गए तो वो कहेंगे भगवान हुए, वो तो माया के अधीन हो गए है ना। लेकिन उनको भागवत का पता ही नहीं है कि भगवान तो वास्तव में पहले माता देवकी के वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में क्या हुए थे? प्रकट हुए थे। यही बात है ना। बाद में भगवान तो कहाँ गए थे? माता देवकी के गर्भ में गए थे। सही बात है ना। और हमारे वैष्णवाचार्य ये भी कहते हैं कि राजा यदि जेल में चले जाए तो क्या कैदी बन जाएगा क्या? क्यों जी भारद्वाज जी, राजा अगर जेल में जाए तो क्या कैदी बन जाएगा? वो तो क्या नाम है, फिर भी राजा ही रहेगा। तो हमारे भगवान यदि माता देव के घर में भी चले गए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं हो, फिर भी भगवान ही रहेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि भगवान क्या बनते हैं। भगवान तो अपने भक्तों के लिए कुछ भी बन जाए। अरे भाई, राजा चाहे कुर्ता पजामा पहन ले, चाहे कोट पैंट पहन ले, चाहे धोती कुर्ता पहन ले, कुछ भी पहन ले, तो फिर भी राजा ही रहेगा ना। तो हमारे भगवान चाहे कुछ भी रूप क्या रहेंगे बोलो, फिर भी वो भगवान ही रहेंगे। अपने भक्तों के लिए तो कुछ भी बन जाते हैं। माता द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान तो साड़ी तक बन गए, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान सुअर बन गए हैं, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह देव जी बन गए। क्यों जी बोलो हरे कृष्णा। अपने भक्त सत्यव्रत को प्रलय हैं जल से बचाने के लिए भगवान एक मछली बन गए। नहीं समझा? भगवान तो कुछ भी बन सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान कुछ भी बन जाए तो भी क्या रहते हैं? वो फिर भी भगवान रहते हैं। भगवान शब्द का मतलब ये होता है जिसके पास भग हो। क्या हो? भग हो। शील वेद व्यास जी के पिताश्री का नाम है पराशर मुनि। क्या नाम है? और पराशर मुनि जी इस भगवान शब्द की परिभाषा विष्णु पुराण में बताते हैं कि ये भगवान शब्द का मतलब क्या होता है। आपको मालूम है? नहीं मालूम है। तो वो कहते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैवा ससनाम भग इतिंगिना। विष्णु पुराण में पराशर मुनि जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि भगवान शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है जैसे भग शब्द है। भग शब्द क्या है? शब्द क्या है? भग क्या है? वान का मतलब धारण करने वाला। जैसे धनवान, बलवान, ज्ञानवान, विद्यावान, है ना। शब्द क्या है? भग। भग भग अर्थात भग का अर्थ क्या होता है? जिसके पास एक समय में सबसे अधिक मात्रा में ये 6 गुण पाए जाते हैं। कितने जी? ध्यान दीजिए, कितने गुण पाए जाते हैं? 6 गुण पाए जाते हैं। कौन सा? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब है सौंदर्य। क्या? सौंदर्य, सुंदरता। भगवान तीनों लोगों में सबसे अधिक सुंदर होने चाहिए। क्रूप व्यक्ति को हम भगवान स्वीकार बोलो नहीं कर सकते। भगवान सबसे अधिक सुंदर होने चाहिए। ठीक है जी, ये पहला गुण है भगवान का। ठीक है जी। और उससे बढ़ के कोई सुंदर भी नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं, तीनों लोगों में। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा गुण है वीर्य। वीर्य का मतलब ताकत। भगवान से बढ़ के कोई तीनों लोगों में बलवान भी होना नहीं चाहिए। यश। यश का मतलब प्रसिद्धि। जो भगवान है उसकी सबसे अधिक तीन लोगों में प्रसिद्धि होनी चाहिए। श्रीहा। श्रीहा मतलब लक्ष्मी, धन।
भगवान से बढ़ के दुनिया में कोई धनी नहीं होना चाहिए। ज्ञान, भगवान से बढ़ के कोई वाणी नहीं होना चाहिए। वैराग्यश्चैवः, और उनसे बढ़ के त्यागी भी कोई और नहीं होना चाहिए। जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य अर्थात 6 गुण पूर्णता में एक समय में एक साथ पाए जाते हैं, उनको हम पराशर मुनि जी बोलते हैं, उनको हम भगवान कह सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए ये 6 के 6 षड ऐश्वर्य अगर किसी में पाए जाते हैं, वो केवल परम पिता परमात्मा परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण में पाए जाते हैं, औरों में किसी में नहीं पाए जाते पूर्णता में। यद्यपि भगवान राम भी विष्णु तत्व हैं, यद्यपि भगवान नारायण भी विष्णु तत्व हैं, क्यों जी? और जितने भगवान के अवतार हैं वो भी क्या हैं? विष्णु तत्व हैं, वो भी भगवान ही हैं, समझे ना। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए, ये जो षड ऐश्वर्य हैं वो पूर्णता में यदि प्रदर्शित होते हैं, वो किस में होते हैं? बोलो जी, भगवान श्री कृष्ण में होते हैं। इसलिए अगर आप थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा आप ध्यान से गीता पढ़ो, तो उसमें भगवान ने ये बात कही थी, क्या कही थी? अहम सर्वस्य परभवो। हे अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी होता है वो मुझसे ही प्रकट होता है। क्या होता है? ये भगवत गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है। इस संसार में जो कुछ भी प्रकट होता है, जो कुछ भी निकलता है, जो कुछ भी दिखाई देता है, वो सब के सब मुझसे ही प्रकट होता है। कई लोगों की धारणा होती है, ये बातें मुझे इसलिए समझानी पड़ेगी, यहाँ तरह तरह के मत को मानने वाले लोग बैठे हैं, है ना, जगह जगह से दीक्षित लोग बैठे हैं, तो उनको मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि कई लोगों की धारणा ये होती है कि भगवान जो विष्णु होते हैं वही भगवान कृष्ण बन के आए। 99% लोगों की धारणा ये होती है। क्या होती है? लोग समझते हैं कि भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण ही क्या बन के आए हैं? राधा कृष्ण बन के आए। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं बलराम जी, बलराम जी से प्रकट होते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर उनसे संकर्षण भगवान से निकलते हैं महाविष्णु, उन महाविष्णु से आगे एक्सपेंड होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु से एक्सपेंड होते हैं फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु। इस प्रकार अनेक प्रकार के क्या हैं? विष्णु हैं। ध्यान दीजिए, विष्णु एक नहीं है। कितने नहीं है? बोलो जी, एक विष्णु नहीं है, बल्कि कितने हैं? अनेक विष्णु हैं। लेकिन भगवान कृष्ण केवल एक है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला? भगवान श्री कृष्ण केवल एक है, वो दो नहीं है, वो अनेक नहीं है। तो कहने का भाव क्या हुआ? जब अर्जुन ने भगवत गीता में भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु मैंने आपका विराट रूप में सारी सृष्टि को देख लिया, मैंने सृष्टि का सृजन करते ब्रह्मा को देख लिया, मैंने सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु को देख लिया, मैंने सृष्टि का संहार करने वाले किसको? भोले शंकर को देख लिया, और मैंने इस आपके विराट रूप में 33 करोड़ देवताओं को देख लिया। ऐसी सृष्टि जो मैंने कभी सोचा भी था मैंने वो भी देख लिया। मैंने आपके इस विराट रूप के अंदर पूरी क्रूर सेना देख ली है, मैंने इसमें सारी पांडव सेना देख ली है। हे कृष्ण, मैंने इस आपके विराट रूप में अपने आप को अर्जुन को भी देख लिया है, लेकिन मुझे आप दो भुजधारी कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे हो। आप कहाँ हो इस विराट रूप में? बोलो हरे कृष्ण। भगवान अर्जुन को देख, अर्जुन की तरफ देख के मुस्कुराए विराट रूप में। हे अर्जुन, तुम जिस मेरे विराट रूप को देख रहे हो ना, ये तो मेरी शक्ति का छोटा सा एक्सपेंशन है, मेरी स्विलिंग है। ये तो मेरे छोटे से अंग में समाया हुआ है। और इसको देखने का मतलब यानी कोई मुझे देख लेगा।
मेरे द्विभुज रूप का दर्शन करने के लिए तो देवा अपि अस्य रूपस्य, देवता लोग भी मेरे मानस रूप को देखने के लिए तरसते हैं। मेरा विष्णु को रूप उनको सुलभ है। जब देवताओं के जीवन में कष्ट आता है तो भगवान शिरोदक्षा विष्णु के पास वो पहुंच जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा करो। मेरा विष्णु रूप चतुर्भुज तो बड़े आसानी से देवताओं को क्या है बोलो, सुलभ है। लेकिन मेरा द्विभुज कृष्ण का रूप देवा अपि अस्य रूपस्य नित्य दर्शन आकांक्षिण, देवता भी ललायित रहते हैं हमेशा क्या, मेरे इस द्विभुज रूप का दर्शन करने के लिए। ये मेरा द्विभुज कृष्ण का जो रूप है ये किसी को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता। ना हम वेदे, न मैं वेदों के ज्ञान से मुझे मेरा ही रूप मिलता है, ना हम वेदे, वेद का मतलब ज्ञान। कोई ज्ञान मार्ग से मेरा ये दर्शन करना चाहता है, मैं ज्ञानियों का विषय नहीं हूँ। बोलो हरे कृष्ण। ना वेदे, ना हम वेदे, न तपसा, न तपस्या के द्वारा, न दाने, न किसी दान के द्वारा, इस जया न किसी पूजा के द्वारा कोई मेरे इस रूप को देख सकता है। तो अर्जुन ने पूछा प्रभु फिर आपके इस रूप को कैसे देखा जाएगा? तो भगवान कहते हैं कि मेरे इस रूप को मेरा भक्त देख सकता है। हरे कृष्णा। मेरा ये रूप केवल और केवल मेरे भक्त को सुलभ है, और किसी को मेरा रूप कृष्ण का रूप सुलभ नहीं है। तो आपका भक्त करता क्या है? तो भगवान कहते हैं आपकी भक्ति की पहचान क्या? अर्जुन ने पूछा। भगवान कहते हैं मेरे भक्त की पहचान है भक्तया तू अनन्या, वो बस मेरी अनन्य भक्ति करता है, वो मेरी अनन्य प्रेम में ही सेवा करता है और कुछ नहीं करता। बोलो हरे कृष्ण। क्यों जी? भक्तया तु अनन्या शक्य एवं विदु अर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन परवेष्टुम च परतवा। मेरा जो अनन्य प्रेमी भक्त होता है मुझे क्या लेता है? तत्व से जान लेता है। क्या लेता है? वो मुझे तत्व से जान लेता है, मुझसे फेस टू फेस बात करता है और मेरे साथ क्या करता है? मेरे धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। प्रवेष्टुम च परंतवा, मेरे साथ मेरे धाम गोलोक वृंदावन में करता है, प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि मैं अपने भक्त को तेषाम अहम समुद्धरतात् मृत्यु संसार सागरात, मैं अपने भक्त को इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के भव सागर से उद्धार करने के लिए स्वयं आता हूँ। तेषाम अहम, मैंने, मैं खुद, भगवान बोलते मैं अपने भक्त का उद्धार करने के लिए स्वयं आता हूँ। क्या कहाँ से उद्धार करते हैं भगवान? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के भव सागर से। भवामी न चिरात पात, मैं अपने भक्त की रक्षा करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करता। मैया आवेशित चेतसा, किसको? जिसका मन हमेशा मुझ में लगा रहता है। और मेरा भक्त क्या करता है? ये तो सर्वाणी कर्माणि, मेरा ऐसा भक्त जिसको मैं लेने के लिए यहाँ पर भवसागर से उद्धार करने के लिए आता हूँ, उसके लक्षण बताते भगवान बताते हैं। ये तो सर्वाणी कर्माणि, वो अपने जीवन में जो भी कार्य करता है, क्या बोला? हाँ, ये तो सर्वाणी कर्माणि, वो जो भी कार्य करता है सारे कार्य केवल मेरी प्रसन्नता के लिए करता है। मैं सनश्यत मत परा, मुझे ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है, मेरे अलावा उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता। अनन्य योगेन ध्यायन्ते माम उपासते, वो अनन्य योग को, अनन्य भक्तियों को प्राप्त करके हमेशा मेरा चिंतन करता है। और कलयुग का चिंतन है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि कलयुग में हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि वातावरण शुद्ध नहीं है। जिस स्थान पे हम भगवान का ध्यान लगा रहे हो वो स्थान भी शुद्ध नहीं है, पूरा वातावरण भी शुद्ध नहीं है। क्यों जी? इसलिए कलयुग का चिंतन
हमारे इस्कॉन के फाउंडराचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी रूपपाद जी कहते हैं कलयुग का चिंतन है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी मंत्र का क्या करना है? जाप करना है और इसी मंत्र का हमें श्रवण करना है। जीवा से भगवान का नाम इतना उच्चारित करना है कि कानों को साफ साफ सुनाई दे। क्यों? कली काले नामे रूपे कृष्ण अवतार, क्योंकि कलयुग में भगवान कृष्ण का अवतार अपने नाम के रूप में हुआ है। और वो नाम कौन सा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पहले हमने आपको बताया था कि हरे कृष्ण महामंत्र कली के रोग की दवाई है, भवरोग की दवाई है। आज हम आपको बता रहे हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण का क्या है? अवतार है। आज हमारे को 2 माला का जाप करने में क्या रही है? समस्या खड़ी हो रही है ना, 2 माला का जाप भी नहीं हो पा रहा। अरे आज से 500 साल पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस हरिनाम संकीर्तन की स्थापना किया था और मात्र 24 साल की अवस्था में उन्होंने इसका प्रचार करने के लिए क्या किया था? संन्यास ले लिया था। और बाद में संन्यास लेके जब जगन्नाथपुरी में पहुँचे तो वहाँ पर जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने क्या किया? क्योंकि ब्राह्मण का गुरु भी सन्यासी होता है। 4 वर्णों में 3 वर्णों का गुरु ब्राह्मण कहलाता है और कोई सन्यासी होता है वो सन्यासी ब्राह्मण का भी गुरु माना जाता है। तो ब्राह्मण लोग आए कि आप सन्यासी हो, आप हमारे को अपनी सेवा करने का मौका दो। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला कि भैया मैं तो उसके घर में भोजन लेता हूँ जो लखपति होता है। क्या होता है? लखपति है, उसके यहाँ मैं भोजन लूँगा। तो आज से 500 साल पहले तो गरीब, बहुत धन नहीं था किसी के पास, बड़े गरीबी थी, है ना। बंगाल में तो वैसे उड़ीसा में तो कहते वो ब्राह्मण तो बेचारे कहते हैं आप तो लखपति की बात कर रहे हैं, हमारे पास तो हजारापति भी, हम तो सैकड़ापति भी नहीं है, हम तो गरीब ब्राह्मण हैं। तो हमें आपकी सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन तो बेकार हो गया। और ब्राह्मण लोग रोने लगे चैतन्य महाप्रभु के सामने, भगवान चैतन्य महाप्रभु के सामने रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला, ब्राह्मणों को, भैया जिस धन की बात आप सोच रहे हो मैं वो धन मुझे नहीं चाहिए, मुझे पैसे वाले धन से कोई मतलब नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने शिष्यों से कि मुझे तो सारा संसार क्या दिखाई दे रहा है? गरीब दिखाई दे रहा है, कोई धनवान दिखाई देता ही नहीं है। तो शिष्यों ने पूछा कबीरदास जी से, कोई तो धनवान होगा, आपकी दृष्टि में कौन धनवान है? तो कबीरदास जी बोलते हैं, धनवंता सोही जानियो जिस कृष्ण नाम धन होए। असली धनवान व्यक्ति वही है जिसमें भगवान कृष्ण के नाम का क्या होता है? धन होता है। भगवान राम के नाम का क्या होता है? धन होता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा उन ब्राह्मणों से कि देखो भैया, मैं ये नकली धन की बात नहीं कर रहा जो यहीं रह जाने वाला है, जो यहीं पर रह जाएगा। मैं उस धन की बात कर रहा हूँ जो व्यक्ति के जीवन में यहाँ भी सुख लाएगा और जो उसके साथ आगे भी उसका जीवन क्या बनाएगा? मंगल में बनाएगा। वो धन है भगवान के नाम का धन। यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र की 64 मालाओं का जाप करोगे तब तुम्हारा 1 लाख नाम का जाप पूरा हो जाएगा। हरि बोल। 16 माला की जाप में 25,000 के करीबन हमारा हरि नाम हो जाता है। इतने ही हमारे श्वास होते हैं। इसलिए हमारे इस्कॉन में कम से कम 16 माला का जाप का प्रण लिया जाता है दीक्षा के समय में कि मैं प्रतिदिन 16 माला का जाप तो अवश्य करूँगा, क्योंकि हर श्वास के साथ भगवान का नाम जाप होना बहुत जरूरी है। एक एक श्वास से हमारा जीवन बनता है और एक एक श्वास से हमारा जीवन क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हे ब्राह्मणों, यदि तुम मुझे अपने यहाँ पर भोजन कराना चाहते हो तो तुम ये हरे नाम की, हरे कृष्ण महामंत्र की 64 माला का जाप करो। ये सुन करके सारे ब्राह्मण क्या हो गए, बहुत खुश हो गए और उन्होंने संकल्प लिया कि हम आज से ही 64 माला का जाप शुरू कर देंगे। इस प्रकार भगवान ने क्या किया, वहाँ के ब्राह्मणों को सभी को भगवान की भक्ति में लगा दिया। आज हम इतने आलसी हो गए हैं, इतने आलसी हो गए हैं कि हम जब पूछते हैं भाई 2 माला का जाप होगा, महाराज अभी तो किया नहीं है। 2 माला का जाप भी करने के लिए कहते हैं अभी हुआ नहीं, समय अभी नहीं हुआ है। और 2 माला का जाप करने में 15-20 मिनट का समय लगता है। और वैसे तो हमें प्रत्येक दिन यदि वास्तव में अपने जीवन के लिए गंभीर हैं, अगर आपके अंदर आध्यात्म प्रवृत्ति नहीं होती तो आप यहाँ नहीं आते। यदि आपका पुण्य नहीं होता तो भगवान आपको यहाँ आने नहीं देते। आप देखा ना, कुछ लोग आए भी और आके तुरंत भगवान यहाँ से चले भी गए हैं। यहाँ पर रहना हर एक के बस की बात नहीं है, हर एक के बस की बात नहीं है। ये भगवान का दरबार है, भगवान का धाम है। उनकी अनुमति के बिना कोई यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता, और प्रवेश कर गया उनकी अनुमति के बिना यहाँ कोई ठहर नहीं सकता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 16 माला का जाप हमारी आत्मा की नित्य दिन प्रतिदिन की खुराक है। ये हलवा, चपाती, गुलाब जामुन, अब तीसरी बात बता रहा हूँ, ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हमारी आत्मा का भोजन है, रिकमेंडेड डाइट है शास्त्रों में। ये हमारी आत्मा की, हलवा, चपाती, गुलाब जामुन से हमारे हैं आत्मा का कुछ लेन देन नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा स्पिरिचुअल है और ये भोजन जो है वो मटेरियल है, भौतिक है। और आज इस अध्यात्म खुराक के अभाव में बड़े बड़े अरबापति खरबापति, बड़े बड़े राजा महाराजा अधिराजा, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं भाई साहब, पर विश्वास कीजिएगा, मैं तो बड़ी गहराई से बड़ी नज़दीक से देखता हूँ सबको। उनको रात को सोने के लिए या तो शराब पीनी पड़ती है या फिर नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। क्या बोला मैंने आपको, क्या बोला? या तो अधिकांश लोग क्या करते हैं, सोने के लिए शराब का सेवन करके सोते हैं या फिर नींद की गोलियां खा के सोते हैं। और कई बार तो ऐसी परिस्थिति बदल जाती है कि फिर शराब और नींद की गोली खा के भी नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? किसी व्यक्ति को बहुत जोर की भूख लगी हो, भारद्वाज जी, बहुत जोर की वो भूख से तड़प रहा हो, बहुत जोर से कह रहे मैं मरा जा रहा हूँ भूख से, मुझे भोजन दो। उसको कहा जाए भाई भोजन तो नहीं है, हमारे पास ये ज्वेलरी है डायमंड की, वो ले लो। हमारे पास सोने की ज्वेलरी ये ले लो। हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं, वो ले लो। या कोई भी अन्य भौतिक पदार्थ दे दो, भोजन ना दो। वो क्या कहेगा? क्या हीरे जवाहर डायमंड कपड़े इत्यादि उस व्यक्ति को सुखी कर पाएंगे जो व्यक्ति भूख से तड़प रहा हो? बोलो ना प्लीज। क्या भूखे व्यक्ति को बड़े सुंदर महल के अंदर मखमल के गद्दे पे लेटे हुए एयर कंडीशन चल रहा हो है, क्या उसको नींद आएगी? क्या भूखे व्यक्ति को कितने ही वैभव में रख दो, क्या अन्न के बिना भोजन के बिना उसको नींद आएगी? बताओ प्लीज, बताओ ना। नहीं आएगी। तो चाहे इस शरीर को हम हीरे जवाहरातों से लाद दें, चाहे हम इसको बड़े बड़े सुंदर बंगलों में रख लें, महलों के मखमल के गद्दों पर लिटा दें, कुछ भी कर दे, लेकिन जब तक हमारी आत्मा को उसकी आध्यात्मिक खुराक नहीं मिलेगी, भोजन नहीं मिलेगी, आप विश्वास कीजिएगा, आप लाख कोशिश कर लेना, आपको रात को नींद भी नहीं आएगी। डिप्रेशन की बीमारी इसी का नाम है। और लुधियाना के बहुत बड़े है ना
पागलों का इलाज करने वाले डॉक्टर हैं, मुझे बताया कि प्रभु जी अमेरिका में मैं ये पढ़ रहा था तो मैंने वहाँ पर देखा कि डॉक्टरों का इलाज करने वाले जो डॉक्टर थे वो भी पागल हो गए थे। आज वो डॉक्टर जो है रोज़ 16 माला का संकल्प लेके रात को सोता है, प्रसाद खाता है, जब से वो हमारे संपर्क में आया है। कहते हैं असली डाइट तो ये है, क्या है, इसके बिना किसी का इलाज होने वाला नहीं है। हमारे पास मेडिकल साइंस में सिर्फ लोगों को सुलाने का दवाई है, क्या है, हम धीरे धीरे डोज बढ़ाते जाते हैं और कुछ समय के बाद क्या होता है वो डोज काम करना छोड़ जाते हैं, फिर हमारे पास कोई इलाज नहीं होता, नथिंग एल्स। असली इलाज है क्या कि जब तक हमारी भूखी आत्मा को क्या नहीं मिलेगा, उसकी खुराक नहीं मिलेगी, तब तक हम लाख कोशिश कर ले हमारे जीवन में शांति आने वाली नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और आपको इस हरे कृष्ण महामंत्र को अजमाने की जरूरत नहीं है, अजमा तो पूरा संसार चुका है, आपको तो इसका लाभ उठाना है। 1965 में इस्कॉन के फाउंडरचार्य कहाँ गए थे, इसको इसी भक्तिवेदांत प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे। उस समय अमेरिका में हिप्पिज्म फैल रहा था, वहाँ के धनी परिवार के नौजवान लड़के और लड़कियाँ पागल की तरह हैं, गांजा पी के शराब पी करके हैं आवारों की तरह घूमते थे। सारी सरकार भी वहाँ की परेशान हो गई थी, अपनी जनरेशन को बचाने के लिए सरकार भी क्या हुई थी, परेशान। इतनी मात्रा में पैसा खर्च करने के बाद भी कोई इलाज नहीं हो रहा था। नेक्स्ट उनके वैभव ने उनको पागल बना दिया था। और प्रभुपाद जी ने उसी न्यूयॉर्क में जाके उन्हीं हिप्पियों के बीच में जाकर के क्या किया था पता आपको, सिर्फ कोई म्यूजिशियन साथ में नहीं थे प्रभुपाद जी के, कोई मर्दंग बजाने वाला, कोई खड़ताल बजाने वाला या पीछे से गाने वाला कोई नहीं था। एक खड़ताल थी और उन हिप्पियों के बीच में जाकर उन्होंने क्या किया, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उन हिप्पीज को इस हरि भगवान के नाम के द्वारा उनको आत्मा की खुराक दे करके उनकी चेतना का सतर को क्या कर दिया, बदल दिया। और बाद में वो हिप्पी हैप्पी बन करके पूरे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। हमारे जो बड़े बड़े आचार्य हैं इसका उनके वो सारे के सारे क्या थे, वो अमेरिका से हैं, ज़्यादा विदेशों से हैं। आज उन्होंने पूरे संसार के अंदर क्या किया है, कृष्ण भक्ति को फैला दिया है। आपके रशिया में क्या, चाइना में क्या, आज पूरी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं रहा, मुस्लिम कंट्री में भी अब तो क्या हो गया है, ये हरे कृष्ण मंत्र का जादू छा गया है मुस्लिम कंट्रियों में भी। चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, आज चाइना में बड़ी तेजी से कृष्ण भक्ति है, ये हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार बढ़ रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। इतिहास में आज तक ऐसा कोई धर्म नहीं जो पूरे विश्व को उसने लपेट लिया हो, कोई नहीं हुआ तक ऐसा। इस हरे कृष्ण महामंत्र ने इस्कॉन के द्वारा जो है महामंत्र गाया जा रहा है, आज इसका प्रभाव पूरे विश्व में हो चुका है। क्यों हुआ है? क्योंकि सब लोग शांति चाहते हैं। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? आपके पास सब कुछ हो गया, बहुत ही सब कुछ आपको प्राप्त हो गया, बाद में आप क्या चाहते हो? बोलो ना। बाद में सब यही चाहते हैं हमारे जीवन में शांति आ जाए, है ना, ये चाहते ना। शांति के बिना सब कुछ बेकार। अशांतसो कुतो सुखम। हे अर्जुन, जिसके जीवन में शांति नहीं है उसको सुखी कहना पागलपन है। क्यों भैया? बोलते नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि शांति कैसे प्राप्त होगी ये फार्मूला लोगों को मालूम नहीं है। लोग अपने घरों में शांति पाठ कराते हैं ब्राह्मणों के द्वारा। मैंने देखा बहुत लोग क्या शांति पाठ करा रहे हैं महाराज। आपने भी शायद कराई होगी अपने परिवार में, अपने घरों में हैं, शांति पाठ कराते हैं। क्या शांति पाठ कराने से किसी के घर में शांति आई है? आज मुझे क्या बता दो, बोलो जी। यदि किसी के घर में शांति का पाठ कराने से शांति आई हो तो मुझे बता दो, बताओ। मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला एक व्यक्ति भी कि जो एक जिन्हें कहा होगा हमने शांति का पाठ कराया था हमारे में शांति आ गई।
लेकिन भगवान गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में ये फार्मूला दे रहे हैं शाश्वत शांति प्राप्त करने का, ऐसी शांति प्राप्त करने का कि जो कभी आपके जीवन से जाएगी नहीं। वो फार्मूला भगवान ने भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में दिया। भोक्तारम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम शहीदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। हे अर्जुन, जो मेरे बारे में जान लेगा कि इस सृष्टि में केवल एकमात्र भोक्ता मैं हूं। क्या हूं? बोलो जी। इस सृष्टि में केवल एकमात्र भोक्ता मैं हूं। ओनली आई एम द ओनली इंजॉयर, अदर आर इंजॉयड बाय मी। क्योंकि अन्य जो वस्तु हैं वो सब मेरी शक्ति के एक्सपेंशन है। मेरी अनंत कोटि शक्तियां हैं जिनको 3 भागों में बांटा गया है, बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्था। सारा संसार, सारा आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत हो, ये केवल और केवल हे अर्जुन मेरी शक्तियों का क्या है? एक्सपेंशन है। अरे बोल, चाहे आध्यात्मिक जगत है चाहे भौतिक जगत है, तो केवल मेरी शक्तियों का क्या बोलो? क्या है? एक्सपेंशन है। और आई एम द ओनली इंजॉयर। शक्ति को एंजॉय करने वाला कौन है? शक्तिमान होता है। क्यों जी? और भगवान कहते हैं उन शक्तियों को एंजॉय करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। आई एम द ओनली इंजॉयर। जब तक व्यक्ति इस संसार में अपने आप को इंजॉयर मानेगा, उसके जीवन में कभी शांति आने वाली नहीं। हमें यह मानना पड़ेगा, हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं इंजॉयर नहीं हूँ, बल्कि इंजॉयर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। यदि मैं उनके एंजॉयमेंट में उनकी सहायता करूंगा, उनकी सेवा करूंगा, तो उससे मुझे उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। बोलो हरे कृष्णा। पहला सूत्र नोट कर लो शांति का। हमें भगवान की भोग में, भगवान के एंजॉयमेंट के अंदर उनकी सहायता बोलो करनी होगी। जैसे गोपियाँ करती हैं, भगवान के बड़े बड़े भक्त करते हैं, हमें भक्त बन उनके एंजॉयमेंट में क्या करनी पड़ेगा? उनकी सेवा करनी पड़ेगी। दूसरा, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान कहते हैं मैं सारे लोकों का स्वामी हूं। क्या हूं मैं सारे लोकों का स्वामी हूं। इस संसार का कण कण मेरा है। ये भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है वो भी मेरी प्रॉपर्टी है। लोग इस पृथ्वी के ऊपर अपना शासन स्थापित करने के लिए क्या करते हैं? लड़ के मर जाते हैं। भागवतम में है कि मैं ऐसे राजाओं के ऊपर हस्ती हूँ, मेरे ऊपर किसी का शासन नहीं चल सकता। मैं जिसकी हूँ उसी की रहूँगी। मैं कृष्ण की हूँ, कृष्ण की रहूँगी। बोलो हरे कृष्णा। इतने राजा, बड़े बड़े राजा, महाराजा, धीराजा पृथ्वी के ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए लड़ के क्या मर गए। लेकिन ये पृथ्वी माता किसी की बोलो ना तो हुई है ना किसी की होगी। किसकी है ये? बोलो ना। भगवान कहते पृथ्वी मेरी है, भूमि मेरी है, जल मेरा है, अग्नि मेरी है, वायु मेरी है, आकाश मेरा है। मेरी प्रॉपर्टी है। इस संसार में ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगताम जगत। इस जगत में कण कण, इस जगत का कण कण मेरा है। अरे बोल, कण कण मेरा है। तो फिर जब भगवान का है तो हमारा क्या हुआ? बोलो जी। बोलते भी नहीं। जब सब कुछ भगवान का है तो फिर हमारा क्या हुआ? हमारा कुछ नहीं हुआ। तो जब हम ये समझ लेंगे कि हमारे पास अरबों रुपए भी हैं, खरब रुपए भी हैं, बड़े बड़े बैंक बैलेंस है, बंगले हैं, लेकिन ये हमारे नहीं है, ये तो हमारे ठाकुर जी के, हमारे प्रभु के हैं। हम तो उनके क्या हैं? चौकीदार हैं, हम तो उनके मुनीम हैं। ये सोच के जब ये जियोगे तो शांति ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्यों जी? बोलो ना। शांति नहीं आएगी। बोलो। फिर आने का गम नहीं हो, कोई वस्तु जा रही है उसका दुख नहीं होगा, और आने वाले की कोई बोलो खुशी नहीं होगी।
बैंक के अकाउंटेंट के पास दिन में लाखों लाखों रुपए हैं जमा, करोड़ों रुपए जमा होते हैं और करोड़ों लोग निकाल के ले जाते हैं। ना आने वाले की खुशी है उसको अकाउंटेंट को, और ना ही उसको जाने वाले का बोलो गम है। क्यों? उसको मालूम है कि ना तो भाई इनमें से एक पैसा मुझे मिलने वाला नहीं है, मेरा है ही नहीं है। हरे कृष्णा बोलो ना, थोड़ा जोर से बोलो ना, समझे? तो जो हमारे पास है यदि हम उसको समझ लेंगे कि मेरा नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण का है और हम तो उनके मुनीम हैं या उनके चौकीदार हैं, जो भी हैं समाज लोग हैं, उनकी धन की देखभाल करना हमारा ड्यूटी बनता है। इस भाव से जब जीवन में जीवन यापन करोगे तो कभी दुख आ ही नहीं सकता, चिंता कभी आ ही नहीं सकती। और तीसरी बात भगवान ने बताई, सुहित्यम सर्वभूतानाम, कि मैं ही एकमात्र प्रत्येक जीव का शुभ चिंतक हूं। क्या बोला जी? मेरे अलावा इस संसार में किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का कोई अन्य शुभ चिंतक नहीं हो सकता। सुहित का मतलब होता है जो हमारे कष्टों में हमारा बोलो साथ दे। अधिकांश लोग तो जब कष्ट आते हैं लात मार के भाग जाएंगे। क्यों भैया बोलो ना? और जो अपने बड़े निकट के स्वजन भी होते हैं तो ये वो क्या करेंगे? मान लो किसी पत्नी को भयंकर कष्ट लग गया, बीमारी रोग लग गया, तो किसी बड़े अच्छे हॉस्पिटल में दिखा लेंगे, है ना, उसको नर्स देखभाल के लिए छोड़ देंगे, पैसा लगा देंगे। लेकिन कोई भी पति अपनी पत्नी की बीमारी को अपने ऊपर नहीं ले सकता। कोई पत्नी अपने पति के कष्ट को अपने ऊपर बोलो नहीं ले सकते। कोई मित्र अपने मित्र के कष्ट को बोलो अपने ऊपर नहीं ले सकते। ले सकते हो तो बताओ, बोलते को नहीं हो? लेकिन भगवान कृष्ण हमारे ऐसे सुहित हैं, ऐसे हमारे मित्र हैं, ऐसे अपने शुभचिंतक हैं कि उनको हमारे ऊपर कृपा आ गई, हमने उनको अपना बना लिया, अपने मित्र बना लिया, अपने स्वजन बना लिया, तो वो हमारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। श्री प्रहलाद के कष्टों को भगवान ने अपने ऊपर लिया। अपने भक्त प्रहलाद के ऊपर एक कोड़ा नहीं पड़ने दिया। हैं, हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में जल्लादों ने कोड़ों से पीटा, हैं, क्योंकि वो मुस्लिम होकर के भी हैं कृष्ण की भक्ति करते थे, हरिनाम का जाप करते थे। हैं, काजी नहीं उसको कहा सो मारो, बाजारों में पीटो। तो भगवान ने उस हरिदास की पीठ पे एक कोड़ा नहीं पड़ने दिया। जल्लाद सोच रहे थे कि हम उसको पीट रहे हैं, कोड़ों से मार रहे हैं, एक कोड़ा भी उसकी पीठ पे नहीं पड़ना दिया। सारे कोड़े भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पीठ पे ले लिए, बाद में दिखाए। तो भगवान से बढ़ के हमारा कोई शुभ चिंतक बोलो जी हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। जब इन 3 बातों पे क्या हो जाएगा? हमारा विश्वास हो जाएगा क्या कि मैं एंजॉयर नहीं हूँ, एंजॉयर केवल भगवान कृष्ण है और मैं उनकी शक्ति हूँ, तटस्थ शक्ति हूँ। मुझे एंजॉय करने वाले मेरे मालिक कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। जो कुछ भी मेरे पास है वो भगवान की एंजॉयमेंट के लिए व्यवस्था करने के लिए है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस संसार में मेरे साथ कुछ आया नहीं है और मेरे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। सब कुछ भगवान का है और मैं उनका सेवक हूँ। हैं, उनकी वस्तुओं को उनके लिए सुंदर सुंदर तरीके से बना करके परोस करके उनके लिए हैं उनकी सेवा में लगा देना, यही मेरे एकमात्र क्या है? कर्तव्य है। तीसरा, मेरे कृष्ण भगवान कृष्ण से बढ़ के मेरा कोई हितैषी और है ही नहीं। मैं उनका शरणागत भक्त हूँ और मेरे स्वामी हैं, उनसे बढ़ के मुझे और किसी का सहारा नहीं चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे राम। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। अर्जुन को भगवान ने बोला था, अर्जुन ले ले भैया, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, एक तरफ मैं निहत्ता रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, आज तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन तुम छोटे हो। दुर्योधन को बोला, अरे दुर्योधन, अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई है, पहले से मांगने का मौका दो। अर्जुन ने क्या मांगा? भगवान को मांगा, निहत्ते भगवान को मांगा, भगवान की नारायणी। भगवान ने प्रलोभन दिया था, मेरी नारायणी सेना आज तक कभी हारी नहीं है। क्या नहीं है?
मेरी नारायणी सेना आज तक युद्ध में कभी हारी नहीं है। लेकिन भगवान अर्जुन ने नारायण सेना नहीं मांगी, क्या मांगा? भगवान कृष्ण को मांगा। इसी प्रकार यदि हम भगवान से भगवान की माया, भगवान का वैभव इत्यादि मांग के भगवान को मांग ले तो हम सुखी रहेंगे, हमारे पास कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम भगवान को तो मांगते नहीं है, भगवान की माया को मांगते हैं। क्यों जी? हमें तो भगवान नहीं चाहिए, क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें तो भगवान की माया चाहिए। भगवान धनम दई पदम दई है, जन्म दई है। कौन क्या चाहते हैं? भगवान नहीं चाहते। भगवान को दोष मत दो, भारद्वाज जी नहीं, हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे को भगवान ने माइन्यूट स्वतंत्रता दी है। ध्यान दीजिएगा, आज इस कंसेप्ट को क्लियर कर लो। मैं आप आज की कथा का निशान आप हो, मैं बोल ही दिया, आपको साफ ही बोल दिया। अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो। भगवान नहीं चाहते, हम चाहते हैं, क्योंकि भगवान विभू स्वतंत्र हैं और हम उनके अणु अंश हैं, हमारे अणु स्वतंत्रता है। भगवान जो चाहेंगे वो होगा और हमारी इच्छा पे हमारा अधिकार है। हमारी जैसी इच्छा होगी हम वैसा कार्य करेंगे। भगवान हमारी इच्छा में दखलंदाजी नहीं करते। इतना उपदेश देने के बाद भगवान ने क्या बोला? अर्जुन, मैंने तुम्हारे हित के लिए जो उपदेश देना था वो दे दिया, यथा इच्छसी तथा करो। अब तुम्हारे पास जो मानव स्वतंत्रता है उसका तुम सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो, तुम्हारी मर्जी है। भगवान किसी भी मानव स्वतंत्रता में दखला अंदाजी नहीं करते। दखला अंदाजी करने वाला कोई होता है तो भगवान का शुद्ध भक्त होता है। वो अपने जिसके ऊपर दया करना चाहता है उसका हाथ पकड़ लेता है, भैया आज के बाद ये शराब का प्याला नहीं पियोगे, आज के बाद ये गलत काम नहीं करोगे, आज के बाद भैया ये तुम काम करोगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, ये नहीं करना है। ये काम करने वाला कोई सच्चा साधु होता है। भगवान तो हर एक हृदय में बैठे हैं, आवाज़ देते हैं, उनकी बात मानो या ना मानो। शराबी, कबाबी, व्यभिचारी कोई भगवान प्रेरणा देते अच्छे काम करो, लेकिन वो नहीं मानते। करो, जैसा करोगे तुम भरोगे वैसा भरो। ये क्लियर हो नॉट? कंसेप्ट क्लियर हो गया? भगवान चाहते हैं कि सब जीव, क्यों? भगवान क्या है? पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। हे अर्जुन, मैं इस संसार का असली पिता हूं, मैं सभी जीवों का असली पिता हूं। पिता ही नहीं, मैं माता भी हूं। हाँ, आप भी एक पिता हो, आप भी भगवान के अंश हो। अगर जो चीज भगवान में नहीं होगी तो आपके अंदर कहां से आ सकती है? हमारे अंदर वो चीज कभी नहीं आ सकती जो भगवान में नहीं है। भगवान विभू है, हम अणु हैं। तो क्या आपके अंदर ये इच्छा नहीं होती कि आपके बच्चे आपके पास रहें, आपके वैभव को एंजॉय करें? बोलो बोलो जी, बोलते क्यों नहीं हो? उसके बावजूद भी माता पिता के जाने के चाहने के बावजूद बच्चे उनके साथ नहीं रहते, तो माँ बाप क्या करें? बोलो। 99% लोग इस समय ऐसी कल्चर आ गई है, 90% बच्चे अपने माता पिता के पास रहना नहीं चाहते जब वो बड़े हो जाते हैं। ऐसी कल्चर है, ऐसी संस्कृति आ गई है, देख लो आप। लेकिन माता पिता चाहते हैं ना, बोलो ना। अरे वो बच्चे कहेंगे हमारे माता पिता नहीं चाहते हमारे अपने साथ, तो ये अच्छी बात है क्या? हर एक माता पिता चाहेगा कि मेरा बच्चा मेरे साथ मेरे वैभव को एंजॉय करे, या नहीं? बोलो ना, प्लीज बोलो ना। तो दोष किसका है? माता पिता का? माता पिता का दोष नहीं है, उस बच्चे का दोष है जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग की इच्छा पूर्ति करने के लिए अपने माता पिता का कर रहा है, परित्याग कर रहा है। इज इट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? बोलो ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कहने का भाव ये है, हम तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्यों पहुँच गए ये भगवान जाने। हमारे बद्री विशाल जी जाने। बद्री विशाल चाहते हैं मेरे धाम में आके भी मेरे ज्ञान से कोई वंचित न रह जाए, इनको घूट दो, थोड़ा समझा दो, क्योंकि यहाँ पर भगवान नर और नारायण के रूप में बैठे हैं। हम सबके कल्याण के लिए तपस्या उठा रहे हैं। नर कौन है? अर्जुन है। नारायण कौन है? भगवान श्री विष्णु है। और ये जो मैं आपको संवाद सुना रहा हूँ उन्हीं के संवाद सुना रहा हूँ, उन्हीं की वाणी सुना रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
तो मैं कह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं कोई साधारण जीव नहीं है, युग पुरुष नहीं है, महापुरुष नहीं है। वो कौन है? वो परम ब्रह्म है। और जब हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्मों को सुनते हैं तो उससे हमारा क्या हो जाता है? भवबंधन कट जाता है और हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, क्या कहते हैं? नंद तु आत्मजय उत्पन्ने जात अल्हादो महामना। जब हे परीक्षित महाराज, जब भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज के यहाँ प्रकट हुए तो भगवान कृष्ण के यहाँ पर आने से क्या हुआ? नंद महाराज जी के जीवन में आनंद आ गया। क्या आ गया? हरि बोल। जात है अल्लाहद महामना। अल्लाहदो, अल्लाहद माने प्रसन्नता, खुशी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, हमने गाया था ना कल। तो जब भगवान कृष्ण नंद महाराज के यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हो गए तो उनका हृदय क्या हो गया? आनंद से भर गया। और उन्हें क्या किया? अपने ब्रजवासियों के साथ वो आनंद को शेयर किया, अपने पुत्र का जन्म महोत्सव मनाया। और महाराज नंद महाराज राजा हैं, ब्रज के राजा हैं, उन्होंने अपने पुत्र के जन्म के ऊपर अपना दिल खोल के दान किया। क्या किया? दिल खोल के दान किया, कोई कंजूसी नहीं की। कहा गया है कि 20 लाख गायें, कितनी गायें? वसुदेव जी तो मन मन में वो भी कितनी थी? 10,000 गायें दी थी। यहाँ पर नंद महाराज की देते हैं 20 लाख गायें वस्त्र और आभूषणों से सजा करके ब्राह्मणों को दान देते हैं। 7 तिल के पहाड़ भी बना करके ब्राह्मणों को दान देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बात बता दूं, दान लेने का एकमात्र हक केवल ब्राह्मण को है। अन्यों को आप दान देते हो वो दान नहीं होता। क्या बोला जी? और अन्य कोई दान लेगा भी तो नरक में जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण दूसरे के धन को दान के रूप में लेता है। तो जब कोई व्यक्ति धन का दान करता है तो उसके पाप उस धन में मिल करके उस ब्राह्मण के पास जाते हैं, और वो ब्राह्मण उस पापों को अपने भजन से, अपनी भक्ति से क्या करता है? नष्ट करता है। अन्य व्यक्ति अगर धन लेगा, ऐसे खा जाएगा तो डूब जाएगा पाप में। दान लेने का हक किसको है? बोलो। केवल या तो आप किसको दोगे? ब्राह्मण को दान दोगे या फिर भगवान को दान। भगवान ही बोलेंगे मुझे दान दो। भगवान ही गीता में बोलते मेरे लिए दान दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो माम भक्त्या पृच्छति, है, या मुझे दान दो। क्यों जी? या तो भगवान को दान देना पड़ेगा या किसी, बोलो, ब्राह्मण को देना पड़ेगा। उसके अलावा और जिसको भी आप दान दोगे ना, जितना दोगे उतना ही मिलेगा। आप इस भुगतान में देरी हो जाएगी तो उसके ब्याज भी चढ़ता चला जाएगा बस, लेकिन उसका फल वो नहीं मिलने वाला। साधारण ब्राह्मण को दान दोगे तो 100 गुना ज़्यादा मिलेगा। वेद पाठी ब्राह्मण को दान दोगे तो 1000 गुना ज़्यादा मिलेगा। ठीक है जी। और साथ में किसी वैष्णव को दोगे तो कहीं और ज़्यादा मिलेगा, जो विष्णु की सेवा में लगाएगा। क्यों जी? वैष्णव हमेशा भगवान विष्णु की सेवा में लगाता है, और भगवान को दोगे तो अनंत कोटि बढ़ के मिलेगा। हरे कृष्ण। ये सिद्धांत हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आप किसी शास्त्र में पढ़िएगा, एक ही बात आएगी, उसने दान दिया, किसी को ब्राह्मणों को दान दिया, ये आती है ना बात। किसी शास्त्र में पढ़ लो, किसी पुराण में पढ़ लो, किसी को दान लेने का हक किसको है? बोलो, केवल ब्राह्मण को है। इस प्रकार नंद महाराज ने आप उनके जो भी लोग आए सबकी मनोकामना पूर्ण की। सब ब्रजवासियों ने भगवान नंद महाराज को बधाई दिया है। सब गोपियों ने यशोदा मैया को बधाई दिया है, और नंद महाराज ने सबको उपहार प्रदान किए, सबको नाचे गाए, खूब खुशी मनाई, उसके बाद सबको विदा किया। उधर आपने सुना था कल, या उस टाइम
मन चला गया था भगवान कृष्ण में। दुर्गा माता ने अष्ट भुजाओं को धारण करके कंस को क्या बताया था? तेरे को मारने वाला कहीं पैदा हो गया है, तुम अपने बहन और बहनों पे इतना अत्याचार मत करो, इनका कोई कसूर नहीं है, इनको छोड़ दो। तब कंस ने पूछा कि ये कंस तो दुर्गा माता का भगत था, कंस की इष्ट थी दुर्गा माता। दुर्गा माता ने उससे पूछा मैया कहाँ पैदा हुआ? उससे पहले वो अंतर ध्यान हो गई थी। लेकिन उसको ये मालूम पड़ गया था कि मुझे मारने वाला कहीं क्या हो गया है, जन्म ले चुका है। तो उसको रात को नींद नहीं आई थी। तो प्रातः काल होते ही उसने क्या किया था, अपने मंत्रियों की, अपने सलाहकारों की मीटिंग बुलाई थी और रात्रि में क्या घटना घटी ये सारी सुनाई। तो उसमें कौन थे? अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, बड़े बड़े असुर, उसकी पूतना आदि उसकी सभा में बैठे थे। असुरों के सलाहकार भी तो असुर ही होंगे। तब अगासुर, बकासुर आदि ने बोला महाराज जी आप इतना चिंता, आप तो लगता बड़े भयभीत हो गए हो, आपको भयभीत होने की जरूरत क्या है? अरे अगर उसने कहीं जन्म भी ले लिया है तो क्या हुआ, लेने दो। आप आदेश कीजिएगा हम 1 साल के भीतर जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उन सबका वध कर देते हैं? आपको मारने वाला भी उसमें ही मर जाएगा, क्यों चिंता करते हो? कंस बोला बात तो सही है, लेकिन किसी घर से किसी बच्चे को उठा के मारना इतना आसान काम तो बोलो नहीं है। तो वहां पर पूतना, अगासुर बकासुर की बहन पूतना, वो खड़ी हो गई उस सभा में, महाराज आप कृपया करके मेरी सेवा मुझे प्रदान कीजिए। कंस ने कहा ये मेरी सेवा आप कैसे करोगे? कहते मेरे पास सिद्धियां हैं, मैं समय के अनुसार रूप बदल लेती हूँ, इच्छा अनुसार रूप बदल लेती हूँ। मैं किसी न किसी रूप से कहाँ जाऊँगी, ब्रज गोपों के घरों में जाऊँगी और उनके बच्चे को खिलौने गोदी में लेकर के खिलौने के बहाने से खिलाने के बना उठाऊंगी और अपने स्तन पे जहर ले पर उनको पिला के मार दूंगी। मेरे को बड़ा काम नहीं है, आप मुझे सेवा दीजिए। कंस बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम ये सेवा करोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा के दूंगा, इनाम दूंगा। इस प्रकार कंस ने क्या किया, पूतना को सारे ब्रज में 1 साल के भीतर जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको वध करने का कार्य क्या कर दिया, सौंप दिया। और अब ये पूतना क्या कर रही है, एक के बाद एक गांव में जा करके नवजात शिशुओं का किसी न किसी उपाय से अपहरण करके क्या करती है, उनका वध करती जा रही है। उधर नंद महाराज के मन में आया, क्या आया, हमने अपने पुत्र के जन्म की खुशी में अपने सभी स्वजनों को, सभी को सम्मानित किया, लेकिन हमने अपने राजा कंस को कुछ भी उपहार नहीं दिए। हमें अपने राजा को भी सम्मानित करना चाहिए। ये मन में क्या आया, यदि जाके बोलूँगा कि मेरे यहाँ पर पुत्र हुआ है और मैं उसकी खुशी में आपको ये उपहार देने के लिए आया हूँ, कहीं उसके मन में ये बात पैदा ना हो जाए कि जो वसुदेव जी का पुत्र कहीं जन्म लिया है वो मेरा ही पुत्र नहीं है, क्योंकि वसुदेव मेरे मित्र हैं। उससे क्या हो जाएगा, मेरे पुत्र के लिए क्या हो जाएगा, खतरा खड़ा हो जाएगा। लेकिन राजा को सम्मानित तो करना चाहिए। उन्होंने सोचा ठीक है, हम एक काम करते हैं, जो वार्षिक कर हम महाराज कंस को पहुंचाते हैं प्रति वर्ष, इसी वार्षिक कर को हम बढ़ा के दे देते हैं। क्या कर देते हैं, उसको बताएंगे नहीं कि अपने पुत्र को, उसको बढ़ा के देते हैं, इस राजा का हो जाएगा, खुश हो जाएगा। राजा को तो कर से मतलब है, क्यों जी,
हम कर को बढ़ा के दे देते हैं। और ये विचार करके नंद महाराज जी कुछ अपने गोपों को अपने साथ लेकर के और अन्य गोपों की देखभाल में गोकुल की सुरक्षा सौंप करके बैलगाड़ी में कहाँ जाते हैं, मथुरा में जाते हैं महाराज कंस को क्या करने के लिए, कर के रूप में अपने पुत्र की खुशी में होने उपहार देने के लिए। उधर जब महाराज नंद गोकुल से चल पड़ते हैं कहाँ, मथुरा की ओर, और इस उधर क्या कर रही है पूतना, एक के बाद एक गांव में, ब्रिज के गांव में बच्चों का वध करते करते आगे बढ़ रही है। और एक गांव में जाके उसको पता लगा, क्या पता लगा, कि आज से 6 दिन पहले, कितने दिन पहले, गोकुल में नंद महाराज ने अपने पुत्र का क्या बनाया है, जन्म महोत्सव मनाया है। अष्टमी के दिन भगवान का जन्म हुआ और 6 दिन के बाद अर्थात 14 के दिन कौन, पूतना कहाँ पहुंच गई, गोकुल में पहुंच गई। और गोकुल में जैसे वो पहुंची तो उसने मन में आया, रे भाई ये तो ब्रजराज है, इनके महल में इतनी आसानी से प्रवेश नहीं मिल सकता, मुझे कुछ युक्ति जुटानी पड़ेगी। और पुत्र ने क्या किया, पुत्र ने तुरंत अपना रूप बदल लिया और ऐसा रूप धारण किया कि लगता था जैसे साक्षात वैकुंठ से लक्ष्मी जी है पृथ्वी के ऊपर उतर आई हो। इतने सुंदर वस्त्र, इतने सुंदर हीरे जवाहरात के गहने वो पहने हुई थी और बहुत सुंदर बन गई। और ब्रिज के गोपों ने इतनी सुंदर स्त्री अपने गोकुल में पहली बार देखी। अनेक मन चले जो गोप थे उसके पास स्वयं पहुंच गए, देवी किसका भाग्य उदय करने के लिए आई हो, किसके यहाँ जाना है, थोड़ा हम भी मालूम पड़े, हो सकता है हम तुम्हारी कोई सहायता कर सके। भौएं मटकाती हुई, चाल से मटकती हुई, किसने, पुत्र ने कहा मैं नंद महाराज की अतिथि हूँ, मुझे नंद भवन में जाना है। महाराज राजा का नाम सुनते ही वो गोप क्या हो गए, सहम गए, अरे पीछे हट जाओ, छेड़खानी नहीं करनी, छेड़खानी करेंगे तो सजा मिलेगी। अच्छा आप हमारे राजा के यहाँ जाना चाहती हो, हाँ मैं नंद महाराज की अतिथि हूँ, क्या आप मुझे वहाँ तक महल तक पहुँचा सकते हो, मुझे रास्ता मालूम नहीं, पहली बार में आई हूँ। हाँ क्यों नहीं हो, अभी लेके चलते हैं। और गोकुल के कुछ गोप उसकी अगवानी करते हुए कहाँ पहुँच गए, नंद महाराज के महल के आगे पहुँच गए। बहुत बड़ा दरबार है, वहाँ पर दरबार में क्यों खड़े, मेन गेट पे चौकीदार खड़े हुए हैं, पहरेदार खड़े हैं। तो गोपों ने कहा वो सामने देखो जो बड़ा दरवाज़ा है वो हमारे नंद महाराज के महल का मेन गेट है, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, इससे आगे हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, हमारी पहुंच यहीं तक है, यहाँ से आगे आपको खुद जाना पड़ेगा। और अब पूतना कुल्ले मटकाती हुई, भौएं घुमाती हुई कहाँ बढ़ रही है, नंद महाराज के महल की ओर बढ़ रही है। और जब नंद महाराज के मेन गेट के द्वारपालों ने देखा, अरे ये तो लगता है कोई लक्ष्मी जी साक्षात वैकुंठ से नीचे उतर आई है, ये कोई विशेष अतिथि है नंद महाराज की, इतने सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, इतने सुंदर गहने धारण किए हुए हैं, इसको रोकना ठीक नहीं होगा, इसको रोकना ठीक नहीं होगा। द्वारपालों ने पूतना को रोका ही नहीं महाराज, गेट खोल दिए, उसको अंदर जाने दिया। अब पूतना नंद महाराज के महल में प्रवेश कर गई। नंद महाराज का तो महल बहुत बड़ा महल है, कभी इधर जा रही है कभी इधर जा रही है, उसको तो पता नहीं कृष्ण बाल कृष्ण कहाँ है।
पोतना को थोड़ी पता कि यशोदा है नंद महाराज का पुत्र कहाँ है महल में, बहुत बड़ा महल है। तो एक के बाद एक गलियारे में इधर से फिर बरांडे में भ्रमण करते आगे बढ़ रही है। तो अचानक उसके सामने कौन आ गई? यशोदा माता आ गई। यशोदा देखने लगी ये सुंदर स्त्री कहाँ से आ गई यहाँ पर, मैंने तो आज तक इसको कभी ब्रिज है गोकुल में देखा ही नहीं। अरे कौन हो तुम, क्या करने के लिए आई हो, क्या कर रही हो? पूतना सहम गई, समझ गई ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये दासी नहीं है। कौन है? इसकी आवाज में मालकिन की क्या है, कड़कदार आवाज है। इसका मतलब ये निश्चित कौन है? नंद महाराज जी की भार्या यशोदा जी है। ए यशोदे, मैं इसी गोकुल की रहने वाली हूं, उस गोकुल के उस कोने पे मेरा घर है। 6 दिन पहले जब तुमने अपने पुत्र का जन्मोत्सव मनाया था, उससे मैं अपने मायके गई हुई थी, कल ही शाम को लौटी हूं। मेरी पड़ोसों ने तुम्हारे पुत्र के सौंदर्य के बारे में मुझे बताया कि तेरा पुत्र नीलमणि है। क्या है? नीलमणि पुत्र है तेरा। जब से मेरी पड़ोसनों ने तेरे पुत्र के सौंदर्य के बारे में बताया है, मुझे विश्वास कर यशोदा, मुझे रात को नींद भी नहीं आई है। मैं तेरे लल्ला का दर्शन करने के लिए आई हूं। एक बार मेरे को अपने अल्लाह को है मेरी गोदी में दे दे, उसको दुलार के पुष्टा कर मैं आशीर्वाद देकर के चली जाऊंगी। यशोदा मैया बोली, सखी मेरे लल्ला अभी अभी दूध पी के पालने में मैंने उसको सुलाया है, अभी मैं उसको उठा नहीं सकती, फिर आ जाना। री छाती पकड़ ली, ये क्या कह दिया? मैं तेरे लल्ला के दर्शन के बिना जाने वाली नहीं हूं। यशोदा मैया ने पूतना को बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि आज चली जाओ, फिर आ जाना, अभी मेरा लल्ला दूध पी के सोया, घंटा 2 घंटा तो कम से कम सोएगा, तब तक क्या इंतजार करती रहोगी, हैं जाओ। लेकिन पूतना बोलो मानी ही नहीं, तस्से मसनी हुई। अब यशोदा जी को काम भी करने हैं, सोचा ही तो मान ही रही। फिर यशोदा जी के मन में आया बड़ी ढीठ है, नहीं मान रही है, तो चलो एक काम करती हूँ, इसको अपने लल्ला के पालने के पास बिठा देती हूँ और सावधान कर देती हूँ, जब तक मेरा लल्ला उठेगा नहीं उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी, और जब उठेगा तो उसको आशीर्वाद देकर चली जाएगी। ठीक है, मैं अपने लल्ला के पालने के पास लेके चलती हूँ, जब तक मेरा लल्ला सोएगा तुमने उसको डिस्टर्ब नहीं करना, छेड़ना नहीं है, जब वो उठेगा तब उसको आशीर्वाद दे करके चली जाइयो। पूतना बोली ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि महाराज परीक्षित, भगवान भला पालने में सो थोड़े रहे थे, जाग रहे थे। क्या भगवान पालने में सो नहीं रहे थे बल्कि जाग रहे थे। अब भगवान सोचने लगे ये क्या हुआ, ये तो हमारी मौसी जी आ गई है, इसके स्तन पे तो जेल है लेपन किया हुआ है, ये तो हमें जहर पिलाने के लिए आ गई। हम तो आए थे यहाँ पर माखन मिश्री खाने के लिए, ये क्या बला आ गई, हमें इसका जहर पीना पड़ेगा क्या? ऊपर से ये तो बाल घातनी है, इसने तो इतने सारे बालकों का वध कर दिया है। अब पापनी का मुंह देखना अच्छी बात नहीं है। क्या नहीं है? हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं कि अनेक कारण हैं जिससे भगवान ने क्या किया है, अपनी आंखें बंद कर ली थी। एक वैष्णवाचार्य कहते हैं कि भगवान ने सोचा ये बाल घातनी है, इसका मुंह देखना अच्छी बात नहीं है, ये अविद्या है। क्या है? अविद्या का मतलब अज्ञान है।
माया है और इसका नाश तो करना है। अविद्या का नाश कैसे होगा? अगर हमारी आंखें खुली रहेंगी तो अविद्या अपना काम बोलो नहीं कर पाएगी। कृष्ण सूर्य समः, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अरे अधिकार। भगवान श्री कृष्ण की तुलना यद्यपि किसी से की नहीं जा सकती, तथापि एक उदाहरण दिया गया है कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण को सूर्य के समान मांग लें, हैं कृष्ण सूर्य समा, भगवान कृष्ण सूर्य के समान है, और भगवान की जो माया है उसको हम अंधकार का रूप दे दें। माया है अंधकार और माया का स्वरूप क्या है? अंधकार में है। तो ये अंधकार कहाँ टिकता है? जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रे अधिकार। जैसे जहाँ पर सूर्य भगवान होते हैं वहाँ पर अंधेरा टिक नहीं सकता। आपने अपने पूरे जीवन में क्या कोई ऐसा दिन देखा है कि जब आपको सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हो और साथ में अंधेरा भी दिखाई दिया हो? जोर से बोलना पड़ेगा, बोलो। क्या मतलब? इसका मतलब अंधेरे का प्रभाव कब है? बोलो, जोर से बोलो। अंधेरे का प्रभाव तभी तक है जब तक सूर्य भगवान नहीं है। सूर्य भगवान के सामने अंधेरे का कोई प्रभाव नहीं रहता। सही बात है ना? ऐसे ही जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी हैं वहाँ पर माया का प्रभाव बोलो नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने सोचा यदि मैं आंखें खुली रखूँगा तो ये पूतना अपना काम कर नहीं पाएगी। अच्छा है जिसके लिए मैं आया हूँ, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, मैं दुष्टों का संहार करने के लिए आया हूँ और ये बड़ी पापनी है, बड़ी दुष्ट है, इसने न जाने कितने बच्चों का क्या कर दिया है? वध कर दिया है। इसका सफाया तो होना ही चाहिए। क्यों जी? तो भगवान ने जानबूझ के अपनी आंखें कर ली, बंद कर ली। इसको आने दो, इसको अपना काम करने दो, फिर हम अपना काम करेंगे। दूसरा कारण हमारे वैष्णवाचार्य बताते हैं कि भगवान ने सोचा, क्या सोचा? भाई हमने तो माखन मिश्री खानी है, यहाँ जहर हमने नहीं खाना। वो ध्यान लगा रहे हैं और ध्यान में भोले शंकर को बुला रहे हैं कि प्रभु आ जाओ, ये जहर आ गया है, आगे अपना पी लो, बोलो अपना भोजन ले लो, हरे कृष्णा। है जी। तीसरा कारण बताया गया है, भगवान सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि अब ये मैं इसका जहर पीऊँगा, जहर के बाद इसका दूध पीऊँगा, दूध पीने के बाद इसके प्राण पीऊँगा और उसके बाद ये मर जाएगी। तो मरने के बाद इसको कौन सा गति देना है, इसके बारे में विचार कर रहे हैं। तो बहुत लंबा विस्तार है, अनेक आचार्यों ने अनेक टीका में अनेक बात कही है। लेकिन कुछ भी हो, भगवान ने क्या कर ली? बोलो जी, भगवान जाग रहे थे, लेकिन पूतना को देख के भगवान ने क्या किया? अपनी आंखें बंद कर ली। और पूतना, यशोदा माता पूतना के को वहाँ पर पालने के पास बिठा करके सावधान करके, देखो छेड़ियो मत, मेरे लल्ला को तंग मत करियो, उठा जगाइयो मत, जब तक वो सोने देना, जब भी जाग जाएगा तभी उसको आशीर्वाद देना। और अब यशोदा माता जी अपने घर के काम में लग गई। और जब पूतना ने देखा, क्या देखा कि यशोदा घर के कार्य में पूर्णतः लीन हो गई है, उसको अपने बच्चे की कोई शुद्ध नहीं रही है, तो पूतना कहाँ इंतजार करने के लिए वहाँ बैठने वाली थी। उसने तुरंत क्या किया? आंखें बंद किए हुए बाल कृष्ण को पालने से उठा के अपनी गोदी में ले लिया और खिड़की के बहाने, खिड़की खोल करके ना, उसके बहाने क्या हो गई? उसको लेकर के बाहर आ गई और आकाश में उड़ पड़ी। और गोकुल से बाहर गोपद में आकर के उसने क्या किया? बड़ा भयंकर विष जिसने क्या किया था? अपने स्तन पे लेपन किया हुआ था,
बालकृष्ण को मारने के लिए, उसने अपना स्तन बालकृष्ण के मुंह में दे दिया। और बालकृष्ण ने भी क्या किया, एक हाथ से उसका स्तन पकड़ लिया और जैसे बच्चा से पकड़ लेता है और अपने दूध जहर पीना शुरू कर दिया। पूतना सोच रही थी कि जैसे ही अपने होठों को स्पर्श करेगा, किसको, जहर को, जैसे जहर इसके होठों को स्पर्श करेगा ये तुरंत क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन क्या हुआ, भगवान ने, बालकृष्ण ने पहले क्या किया, उसका जहर पी लिया और फिर बड़े चाव से पूतना का दूध पीने लगे। और दूध पीने के बाद फिर क्या हुआ, जब उसका दूध समाप्त हो गया तो भगवान उसके प्राणों को खींचने लगे। और जब उसके प्राण खींचने लगे तो उसका दम घुटने लगा। जब उसका दम घुटने लगा तो पूतना बोली, अरे लल्ला कितना दूध पिएगा रे, बहुत दूध पी ले लल्ला, अपच, ज़्यादा दूध पीने से अपच की बीमारी हो जाएगी, छोड़ दे, छोड़ दे लल्ला, छोड़ दे, मुच्यताम मुच्यताम। भगवान कहते हैं अपने मन में, मैंने सब कुछ सीखा है, मैंने एक बार अपने भगत को पकड़ने के बाद मैं छोड़ता नहीं हूँ, या तो मैं पकड़ता नहीं हूँ और पकड़ने के बाद फिर कोई मुझसे छुड़ाना चाहे तो फिर उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ। जब पूतना का दम घुटने लगा तो उसने पूरी की पूरी ताकत झोंक दी, क्या करने के लिए, मुच्यताम मुच्यताम, पूरी जोर लगा रही है, कहते हैं मुच्यताम, छोड़ दे छोड़ दे। लेकिन उसने पूरी ताकत झोंक दी, उसके बावजूद भी को भगवान कृष्ण से छुड़ा नहीं पाई। और क्या हुआ, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और जब प्राण पखेरु उड़ गए तो अपने असली रूप में प्रकट हो गई, राक्षसी रूप में, अर्थात 6 कोस। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं महाराज, कितने, 3 किलोमीटर। कितने किलोमीटर फैल गई, 18 किलोमीटर में उसका पहाड़ नुमा जो शरीर था वो गिर पड़ा। न जाने कितने वृक्ष, कितने पशु उसके नीचे दब के मर गए, धराशायी हो गए। धड़ाम से गिरी, भयंकर गर्जना हुई। गोकुलवासी सोचने लगे क्या हो गया, इतनी भयंकर गर्जना जंगल से कहाँ से आई। सारे हैं गोकुलवासी भागे जंगल की ओर। क्या देखा, क्या देखा, बड़े भयंकर आकृति की जो है पूतना, जिसका सिर पहाड़नुमा है, वो मरी पड़ी है। और ब्रजराज नंद महाराज का पुत्र बालकृष्ण उसके स्तन के ऊपर खेल रहा है, खेल रहा है। ब्रजवासियों को पूतना की छाती से बालकृष्ण को लेने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करना पड़ा, सीढ़ी लगानी पड़ी। सीढ़ी लगा करके क्या किया, बालकृष्ण को उठाया पूतना की छाती से और फिर जाके माता यशोदा को दिया और बताया कि देखो ये क्या घटना घट गई। माता यशोदा ने अपने पुत्र बालकृष्ण को गोमूत्र में स्नान कराया। किसमें, वो राक्षसी थी ना, पतिता थी, उसके पाप से मुक्त करने के लिए, शुद्ध करने के लिए इसने पूतना का स्पर्श किया, गोमूत्र से स्नान किया और फिर गाय के गोबर से उसके शरीर पर 12 तिलक प्रदान किए और फिर खाली गाय की पूंछ से क्या किया, झाड़ा दिया। और फिर अपने घर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर, नारायण के मंदिर में जाकर उसको मस्तक टिकाया। हे प्रभु, आज आपने मेरे लल्ला की को है उस पूतना से बचा लिया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद।
उधर नंद महाराज जी मथुरा में पहुंचे। मथुरा में वार्षिक कर के रूप में है सब भेंटें प्रदान कर दी कंस को, और वहाँ से काम निपटा करके मथुरा में एक बगीचे में आकर के विश्राम कर रहे थे। कौन? नंद महाराज अपने गोपों के साथ। और वहाँ पर उनका मिलन होता है श्री वसुदेव जी के साथ। किसे? वसुदेव जी से। वसुदेव जी आकर के नंद महाराज से पूछते हैं, भैया आपके ब्रज में सब कुशल से तो है ना? तो नंद महाराज बोले, भैया वसुदेव, ब्रज में तो सब कुशल मंगल है, लेकिन हमें तुम्हारे बारे में बड़ा दुख है। कंस ने आपके 6 पुत्रों का वध कर दिया, ऊपर से एक कन्या थी वो भी नहीं बची, वो भी आकाश में चली गई। वसुदेव जी बोले, नंद महाराज बोले कि विधाता के सामने किसी की पार नहीं बसाती, सबको अपने कर्मों का भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है। कुछ देर तक दोनों ने आपस में वार्तालाप किया। तब वार्ता को रोक करके वसुदेव ने कहा, हे नंद, अब आपने कंस को कर चुका दिया है, अब तुम्हें यहाँ मथुरा में और अधिक दिन रहने की जरूरत नहीं है। मेरी आपसे निवेदन है कि तुरंत ब्रिज को लौट जाओ। मुझे ब्रिज में अप्रिय घटना होने की आशंका है। तुम तुरंत यहां से कहाँ जाओ? वापिस गोकुल चले जाओ। और नंद महाराज ने कहा, ठीक है भैया, आप कहते तो तुम आज निकल जाते हैं। इस प्रकार नंद महाराज जी अपने सखाओं को लेकर के मथुरा से कहाँ चलते हैं? गोकुल की ओर चल पड़ते हैं। और जब ब्रिज के जंगलों में प्रवेश करते हैं तो उनको बड़े अगरों की बड़ी सुंदर खुशबू से भरा हुआ जंगल मिलता है। हुआ क्या? वो खुशबू कहाँ से आ रही थी? ब्रिजवासियों ने पूतना के शरीर को कुल्हाड़ियों से काट काट करके उसको अग्नि में जलाना शुरू कर दिया था। और जब उसके शरीर को, अंगों को अग्नि में जलाया जा रहा था, चिता में जलाया जा रहा था, तो उसके शरीर के अंग जलने से क्या है, अगरू की खुशबू उठ रही थी। ये जब बात परीक्षित महाराज ने सुनी कि पूतना के शरीर को जलाने से बहुत दिव्य खुशबू निकल रही थी, सुगंधित खुशबू निकल रही थी, ये कैसी हो गया? वो तो बाल घात नहीं थी, वो तो पाप नहीं थी, वो तो राक्षसी थी। उसके जलाने से तो उसके शरीर से बदबू आनी चाहिए थी। गुरुजी आप कह रहे हैं कि उसको जलाने से सुगंधित खुशबू निकल रही थी अगरू की। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हाँ महाराज परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के अपनाने से पहले, भगवान कृष्ण के पूतना को अपनाने से पहले वो पापनी थी, बाल घातनी थी, पतिता थी, अशुद्ध थी। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया था, तो भगवान कृष्ण के स्पर्श करते ही उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप और मल सब क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। वो पूर्णतः पवित्र हो गई थी भगवान के स्पर्श करते ही। महाराज आपकी जानकारी के लिए, जिस पूतना के शरीर से सुगंधित खुशबू को सुन के आप हैरान हो रहे हो, आपकी जानकारी के लिए प्रभु ने उसको कौन सी गति दी है जानना चाहते हो? श्री उद्धव जी बता रहे हैं। किसको? विदुर जी को। क्या बता रहे हैं? मैंने पहले दिन बताई थी।
अहो बकी यम सुतन कालकूटा जिंगाशया पपायदपि साधवे लेभे गति धातृ चिंताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणं भजेम। उद्धव जी रो रो करके श्री विदुर जी को मथुरा के जंगल में जमुना के किनारे रात्रि के 12 बजे ही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हे विदुर जी, उस बकी बाल घातनी पापनी पूतना को याद करो जो हमारे स्वामी भगवान कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तन पर जहर लेपन करके आई थी, जिसके हृदय में हिंसा थी, जो हमारे प्रभु को मारना चाहती थी। हमारे प्रभु ने क्या किया? उसका जहर भी पिया, हमारे प्रभु ने उसका दूध भी पिया, और जब हमारे प्रभु ने उसके प्राण पिए तो क्या किया? प्रभु ने विचार किया कि अब इसको कौन सी गति प्रदान की जाए। तो हमारे प्रभु भगवान कृष्ण ने उस पूतना के अवगुणों की तरफ चिंतन नहीं किया। हमारे प्रभु भगवान कृष्ण ने पूतना के अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसके गुण की तरफ ध्यान दिया। अरे इस पूतना ने तो हमारी माता बन करके अपने स्तन का दूध हमें पिलाया है। स्तन का दूध पिलाने वाली तो मां होती है, और अब हम इस पूतना को उसी स्थान पे भेजेंगे अपने धाम वैकुंठ में जहां हमारी माता यशोदा जी और जहां हमारी माता देवकी जाएंगी। प्रभु ने उस पूतना को अपनी धात्री, अपनी माता बना करके क्या किया? वैकुंठ में भेज दिया। उद्धव जी कहते हैं किसको? श्री विदुर जी को, कम वा दयालुम शरणम भजेम। हे विदुर जी, क्या तीनों लोकों में भगवान कृष्ण जैसा कोई दयालु भगवान है? यदि कोई है तो मुझे बताओ। मुझे भगवान कृष्ण के जाने के बाद कृष्ण जैसा दयालु भगवान तीनों लोकों में है दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी मैं शरण ग्रहण कर सकूं। अर्थात भगवान ने क्या किया? पूतना को कहाँ भेज दिया? बोलो जी, अपनी माता बना करके वैकुंठ में भेज दिया। और जब नंद महाराज जी उस स्थान पे पहुंचे जहाँ पर ब्रज गोप मिल करके क्या कर रहे थे? पूतना को जला रहे थे, उसके शरीर को काट काट करके। और तब ब्रज गोपों ने नंद महाराज को बताया किस प्रकार इस पूतना ने आपके लल्ला को क्या किया था? आपके महल से चुरा लिया था और उसको मारना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे इष्ट भगवान ने क्या किया? इसको मार दिया। तब नंद महाराज को रह रह करके अपने मित्र वसुदेव की याद आ रही थी। मेरा मित्र वसुदेव कितना बड़ा जोशी है, जिसने मुझे पहले ही सावधान कर दिया था कि भैया मथुरा में मत टिको, ज़्यादा ठहरो, तुरंत वापिस जाओ। कहाँ? गोकुल में। मुझे ब्रिज में कुछ अप्रिय घटना होने की आशंका है। नंद महाराज ने आकर के अपने घर में अपने इष्ट भगवान नारायण को प्रणाम किया, अपने पुत्र बाल कृष्ण को अपनी गोदी में लेकर चुम्बन किया, मस्तक चूमा है। हरे कृष्ण। पूतना के बारे में कहा गया हमारे शास्त्रों में कि ये जो पूतना थी ना, ये पूर्व जन्म में महाराज बलि की पुत्री थी। इसका नाम था रतनमाला। क्या नाम था? ये महाराज बलि की पुत्री थी पूर्व जन्म में। जब भगवान वामन देव जी बलि महाराज की सभा में प्रवेश कर रहे थे, उस समय रतनमाला भी वहाँ पर थी। तो छोटे से बोने हैं भगवान
वामन देव को देख करके इसके मन में आया, इतना सुंदर मनमोहक बालक है ये, काश मेरा पुत्र ये बन जाए तो मैं इसको अपने स्तन का दूध पिला दूं। बड़े भोले भाले भाव से क्या किया, रत्नमाला ने भगवान वामन देव जी को देख करके अपने हृदय में ये इच्छा प्रकट की, काश अगर ये मेरा पुत्र बन जाए तो मैं इसको अपने स्तन का क्या पिलाऊं, दूध पिलाऊं। बोलो हरे कृष्णा। भगवान कहाँ बैठे रहते हैं, हर प्रत्येक जीव के हृदय में बैठते हैं। भगवान ने उस पूतना की बात को क्या कर लिया, सच्चे भाव से किया था ना पूतना ने, हैं रत्नमाला ने, हैं भगवान ने उसका इच्छा को नोट कर लिया। ठीक है, समय आने पर आपको हम आपका क्या पिएंगे, दूध पिएंगे। और बाद में जब इसी वामन देव बुने बालक ने, ब्राह्मण बालक ने उनके पिता के तीनों लोगों राज्य को 2 पग में माप लिया, और उसके बाद उसके पिता महाराज बलि के सिंहासन पे जाके बैठ गए और गुर्रा रहे हैं, महाराज भले ही तुमने हमें 3 पग भूमि देने के लिए वादा किया था, अभी केवल 2 पग पूरे हुए हैं, तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान बाकी नहीं है, तुम अपराधी हो, तुम झूठे हो, नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। और गुर्राते हुए भगवान वामन देव ने क्या किया, बलि महाराज को वणोपास से बंधवा दिया, जंजीरों से बंधवा दिया, वणोपास है। जब रत्नमाला ने अपने पिता को हैं वणोपास से बंधे देखा, जो बड़े कष्ट में थे उनके पिता उस समय बंधन में, तो उसको बड़ा क्रोध आ गया, ये तो बड़ा भयंकर बालक है, मेरे पिता ने अपने तीनों को राज्य दे दिया, उतने पर भी कुछ नहीं मिली, उसके बावजूद को मेरे पिता को बांध दिया वणोपास से। मेरा बस चले तो मैं अपने स्तन पर जहर ले पड़ करके इसको पिला के मार दूंगा। भगवान ने वो भी नोट कर लिया, हम तुम्हारा जहर भी पी लेंगे। तो अब भगवान ने क्या किया, रत्नमाला अगले जन्म में क्या बन गई, क्या बन गई, पूतना के रूप में प्रकट हो गई। और अब भगवान ने क्या किया, उसकी दोनों इच्छाओं को क्या कर दिया, पूरी कर दिया, उसका दूध भी पी लिया और उसका जहर भी पी लिया, और बाद में क्या कर दिया, उसको अपनी माता का दर्जा दे करके अपने धाम वैकुंठ को भेज दिया। ये लीला है जब भगवान कितने दिन के थे, मात्र 6 दिनों के थे। कितने दिन के थे, केवल 6 दिन के थे। विचार कीजिए, क्या 6 दिन का बालक ऐसी लीला कर सकता है, ऐसा काम कर सकता है, बोलो। यदि हम भगवान कृष्ण को साधारण बालक मानेंगे तो क्या साधारण बालक इतनी बड़ी पुतना को मार सकता है, 6 दिन का बालक, बोलो ना प्लीज। तो क्या मानना पड़ेगा, भगवान यद्यपि बालक है तो भी वो क्या है, परम भगवान है। वही तो सारे भक्त बन गए, फटाफट बात मान रहे हैं। हरे कृष्णा। तो कितने भक्त हैं जो अपने कल्याण के लिए कम से कम 16 माला का जाप प्रतिदिन करने के लिए तैयार हो सकते हैं। 24 घंटे में से केवल 2 घंटे लगेंगे, और आप एक साथ नहीं कर सकते। यदि आप एक साथ नहीं कर सकते तो बेशक पार्ट में सोने से सुबह से लेकर सोने तक कर लो, लेकिन अपनी आत्मा को पूरी डाइट दो, ताकि आपके जीवन से चिंताएं, दुख सब क्या हो जाएं, समाप्त हो जाएं। भूखे व्यक्ति को किसी तरह से भी चैन नहीं आती। तो जो मेरे निवेदन को स्वीकार करके आज बद्री धाम में ये संकल्प लेते हैं, क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, कि हम प्रभु जी आपके वाणी को स्वीकार करते हुए 2 घंटा अर्थात 16 माला का जाप प्रतिदिन करके सोएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैंने आपको एक समय में नहीं बांधा कि आप एक साथ करके छोड़ोगे। कुछ माला सुबह कर ली, कुछ माला दोपहर कर ली, कुछ सुबह शाम को कर ली, कुछ मालाएं बेशक रात को कर लो, लेकिन सोने से पहले
अपनी 16 माला का जाप का कोटा पूरा कर लो। और यदि आप मेरी बात को विश्वास करके 16 माला का जाप शुरू कर दोगे तो 1 महीने के अंदर आपके जीवन में चमत्कार होगा जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। ये मैं आपको बोलता हूँ। भगवान तो गीता में बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान तो 24 घंटे की बात करते हैं। कितने घंटे की बात करते हैं? क्या 24 घंटे मेरा कीर्तन करो। और जो बड़े पहुँचे संत महात्मा होते हैं वो तो लगभग 24 घंटे करने का प्रयास करते हैं। हमारे षड गोस्वामी जो थे बड़े बड़े राज पदों को, बड़े बड़े वैभव को त्याग करके वृंदावन में आकर के भिक्षु बन करके 22 घंटे जो है रूप सनातन भट्ट रघुनाथ शिव जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये सारे बड़े बड़े वैभव का प्रत्याग करने के बाद इस भगवान के नाम में 22 घंटे दिया। हरिदास ठाकुर जी 3 लाख नाम जपने से पहले कुछ खाते पीते नहीं थे महाराज। 3 लाख नाम जपने के लिए उनको 22 घंटे लग जाते थे। तो मैंने कितना बोला कि 2 घंटे मांगा। कितना मांगा? 2 घंटे में आराम से आपका 16 माला का जाप हो जाएगा। तो जो यहाँ बद्री धाम में आकर के बद्री धाम की कथा का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं वो ये 16 माला का संकल्प अवश्य लेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि ये जाप आपने करना है, इसका लाभ भी आपको ही मिलना है। वामदेव जी के आश्रम से माता पार्वती जी पहुँच गई किसके पास? भोले शंकर जी के पास। तो भोले शंकर जी ने माता पार्वती से कहा, प्रिय अब आप आ गई हो, मैं एकादशी का व्रत खोलने जा रहा हूँ, आओ मेरे साथ मिलकर के तुम भी प्रसाद ले लो, अन्न का प्रसाद। तो माता पार्वती ने कहा, नाथ आप ले लीजिएगा, अभी मैं पहले क्या करूँगी, अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करूँगी, उसके बाद में भोजन लूँगी, प्रसाद एकादशी का व्रत खोलूँगी। तब भोले शंकर ने अपनी प्रिय भार्या पार्वती को कहा कि प्रिय पार्वती तुम एक बार राम बोल दो। क्या बोल दो? एक बार तुम राम बोल दो। तो आपका एक बार राम बोलना जो है वो 1000 विष्णु के नामों के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कौन कह रहे हैं? पद्म पुराण में कह रहे हैं। कौन? भोले शंकर जी। किसको? माता पार्वती को। कि तुम यदि एक बार क्या बोल दोगी? राम बोल दोगी, तो इसका मतलब तुम्हारे 1000 विष्णु के नामों का जाप क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तुम एक बार राम बोलो और फिर मेरे साथ आके क्या लो, बैठ करके भोजन करो। तो माता पार्वती ने एक बार राम बोला और अपने पति के साथ बैठ करके महादेव के साथ अपने एकादशी का व्रत का पारण कर दिया। बोलो हरि कृष्ण नाम। तो हमारे शास्त्रों में आया है, क्या आया है कि भगवान विष्णु के 1000 नाम वो भगवान राम के एक नाम के बराबर हैं। एक बार आपने राम बोल दिया तो इसका मतलब आपने 1000 विष्णु के नामों का जाप पूरा कर लिया। और वहीं हमारे शास्त्रों में आया है, यदि आपने राम 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 कितनी बार? राम 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 3 बार राम राम बोल दिया तो वह एक कृष्ण नाम के बराबर है। एक बार कृष्ण नाम बोल दिया, कृष्ण, एक बार कृष्ण कह दिया तो कितने हो गए? आपने 3 राम 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 बोल दिया। और एक बार कृष्ण बोलने से आपने 3000 कितने? 3000 विष्णु सहस्त्र नाम का कर दिया, पाठ कर दिया। अब आप देख लीजिएगा कि भगवान कृष्ण का नाम लेने में आपको कितना, बोलिए जी, फायदा है। ये मैं शास्त्र से वाणी, बाहर की बात नहीं बता रहा, शास्त्र की वाणी बता रहा हूँ। और भगवान भगवद गीता के 16 अध्याय में कहते हैं, यह शास्त्र विधि उस जहा जो शास्त्रों की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। क्या करते हैं? जो शास्त्रों की आज्ञाओं को नहीं मानते। वर्तते काम कारतता,
अपनी कामनाओं के अधीन होकर कार्य करते हैं, मनमाने ढंग से आचरण करते हैं। न स सिद्धि अवापनोति, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। क्या नहीं होता? उसको अपने जीवन का लक्ष्य बोलो प्राप्त नहीं होता। न सुखम, उसके जीवन में सुख भी नहीं आता। ध्यान दीजिए क्या बोले भगवान गीता में, उसके जीवन में सुख भी नहीं आता। न पराम गतिम, और उसको भगवान के धाम की प्राप्ति भी नहीं होती। कितना स्पष्ट श्लोक है। तो हम आपको जो भी बता रहे हैं वो शास्त्रों से बता रहे हैं, हमारी अपनी वाणी नहीं है। और शास्त्र का मतलब है जो हमारे मानव जीवन को शासित करे। यह हमारे मानव जीवन के लिए कानून है। यदि इनका पालन करेंगे तो हम सुखी रहेंगे, और पालन नहीं करेंगे तो हम दुखी रहेंगे। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।